वेलकम टू स्टडी जीएस अफेयर्स। दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, और इस टेंस में हम पूरे अच्छे तरह से पास्ट कंटिन्यूअस को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा चुका हूं, और प्रेजेंट के चारों टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे आप जरूर जाकर देखिएगा। और इस वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सभी स्ट्रक्चर जितने होते हैं, अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव सभी सेंटेंस को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस टेंस की हम पहचान देखेंगे। पहचान क्या होता है इस टेंस में? कह सकते हैं कोई कार्य ऐसा है जो भूतकाल में जारी था और चल रहा था, यानी हम कह सकते हैं जो बीते हुए समय में चल रहा था। जैसे कि मैं खाना खा रहा था, मैं पढ़ने जा रहा था, तो क्या हो गया, बीता हुआ समय है तो चल रहा था, ठीक है। या कह सकते हैं लास्ट में किसी भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे पाया जाए, तो टेंस हमारा किस में होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और इस टेंस की सहायक क्रिया जो होती है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वो होता है वाज एंड वर होता है। वाज के साथ जो लगेगा वो लगता है आई, ही, शी, इट, ऑल नेम। जिस सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए ही, सी, इट, ऑल नेम प्लस आई जो होता है, एक तरफ से कह सकते हैं जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, बहुवचन करता होता आई भी इसके साथ जुड़ जाता है, वाज के साथ जुड़ जाता है। और जो हो गए हमारे प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ लगता है वर, वी, यू, दे और टू नेम आ गए। लेकिन याद रखना आई एक ऐसा प्लूरल सब्जेक्ट है जिसके साथ क्या लगता है? जिसके साथ लगता है वाज, वर नहीं लगता है। मेन वर्ब की बात करें तो मुख्य क्रिया का हम यहाँ पर फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, या कह सकते हैं कि मुख्य क्रिया में हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो फोर्थ फॉर्म बन जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट किस तरह यूज़ करते हैं, फिर वाज वर, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, अदर वर्ड्स लिखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या बन गया कि सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे वाज वर, सहायक क्रिया हो गया, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स लिख देते हैं। पहला सेंटेंस, मैं अपना घर जा रहा था, अपने घर जा रहा था, यहाँ पर अपने हो जाएगा। मैं अपने घर जा रहा था तो क्या हो जाएगा? आई हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद फिर हो जाएगा हमारा क्या जुड़ेगा? फिर जुड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया जुड़ेगी। यहाँ पे आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ लगता है, आप देख लीजिए यहाँ पर आई के साथ लगता है वाज, आई के साथ जो लगता है वाज लगता है, तो हम क्या लगाएंगे हम? आई वाज, फिर गो माने जाना हुआ था, उसमें जोड़ दिया आईएनजी, बन गया फोर्थ फॉर्म, आई वाज गोइंग टू माई हाउस, मैं अपने घर जा रहा था। वह छत पर सो रही थी, यहाँ पर वह बात की जा रहा है, यानी किसी फीमेल की बात की जा रही थी, यहाँ शी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ लग जाता है वाज, शी वाज, स्लीप माने सोना, आईएनजी जोड़ दिया तो बन गया स्लीपिंग बन गया, और ऑन दी टेरेस हो गया, यानी छत पर हो गया। राम, श्याम और मोहन उपन्यास पढ़ रहे थे। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर राम, श्याम और मोहन तीन नाम आ गए, तो जो सेंटेंस हमारा हो सकता तो मान लो कि राम एक नाम होता तो हो जाता हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर तीन नाम आ गए, इसलिए वो बन गया है प्लूरल बन गया। तो यहाँ पर जो सहायक क्रिया लगेगा वहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पर लगेगा वर लगेगा। टू नेम हो जाए या टू नेम से ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर जो लगता है सहायक क्रिया वर लगता है, यानी वो बहुवचन हो जाता है। क्या होगा यहाँ पर देखिए, राम, श्याम एंड मोहन वर रीडिंग नॉवेल्स। राम एंड श्याम और मोहन नॉवेल यानी उपन्यास पढ़ रहे थे। जब मैं दुकान जा रहा था तो सोहन नहा रहा था। देखिए इस तरह जो सेंटेंस आते हैं, इसमें दो सेंटेंस होते हैं, दोनों सेंटेंस जो होते हैं वो सभी पास्ट कंटिन्यूअस में ही होते हैं, लेकिन जब आ जाता पहले तो उसको लगा देते हैं वाइल से जोड़ देते हैं। वाइल कर सकते हैं कनेक्टिंग वर्ड है, तो वाइल जोड़ दिया, उसके बाद फिर मैं दुकान जा रहा था, यानी आई वाज गोइंग टू शॉप, तो सोहन नहा रहा था, सोहन वाज बाथिंग। वाइल आई वाज गोइंग टू शॉप, सोहन वाज बाथिंग। जब तुम मुझसे बात कर रहे थे तब वह सो रही थी। इसे क्या बने देखिए, वाइल यू वर टॉकिंग टू मी शी वाज स्लीपिंग। वाइल यू वर टॉकिंग टू मी शी वाज स्लीपिंग, जब तुम मुझसे बात कर रहे थे तब वह सो रही थी। इसका सेंटेंस का बन गया इंग्लिश में ट्रांसलेशन। जब राम एक आवेदन पत्र लिख रहा था तब मैं टीवी देख रहा था। दोनों सेंटेंस हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। यहाँ राम की बात की जा रही थी, यानी एक वचन की बात की जा रही थी, क्या बन जाएगा? वाज बन जाएगा। देखिए यहाँ मैं की बात की जा रही है, इसके साथ भी वाज लगता है, क्या हो जाएगा? देखिए जब आगे इसको वाइल से जोड़ दिया मैंने, राम, उसके बाद लग गया सहायक क्रिया वाज, राइट मैंने लिखना होता है, आईएनजी जोड़ दिया, राइटिंग हो गया, एन एप्लीकेशन
तो मैं एक आवेदन पत्र लिख रहा था। तब मैं टीवी देख रहा था, तो क्या हो जाएगा, आई वाज वाचिंग टीवी। यहाँ पे आप दिल लगा सकते हैं बीच में कंजक्शन, लेकिन आप कॉमा लगा दी हैं तो आपको एक तरफ से बता रहा है कि एक अगला सेंटेंस भी जुड़ा हुआ है। लगा सकते थे वाइल राम वाज राइटिंग एन एप्लीकेशन देन आई वाज वाचिंग टीवी, या इस तरह लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा। आगे बात करेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होगा वो सब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया हो गया वाज एंड वर, उसके बाद तुरंत जोड़ देते हैं नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड्स जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, श्याम रांची से दिल्ली नहीं जा रहा था। यहाँ श्याम है, श्याम जो है सब्जेक्ट एक वचन है तो यहाँ लग जाएगा श्याम, उसके बाद लग गया वाज, फिर सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा दिया मैंने, नॉट लग गया। गो माने जाना, आईएनजी जोड़ दिया, गोइंग टू दिल्ली फ्रॉम रांची। श्याम वाज नॉट गोइंग टू दिल्ली फ्रॉम रांची। तुम देश के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। तुम यहाँ बात की जा रही, वी यू दे के साथ लगता है वर, यहाँ हो जाएगा यू वर नॉट डूइंग समथिंग फॉर द कंट्री। ये हो गया सब्जेक्ट, इसके साथ लग जाएगा सहायक क्रिया वर। उसके बाद यहाँ देखिए स्ट्रक्चर में दिखाया हूँ, नॉट लगता है। फिर डू माने होता है आप नहीं कर रहे थे, यानी करना हो गया, आईएनजी जोड़ दिया, फोर्थ फॉर्म हो गया समथिंग फॉर द कंट्री, कुछ भी देश के लिए। यू वर नॉट डूइंग समथिंग फॉर द कंट्री। गीता सीता पर नहीं हंस रही थी, क्या हो जाएगा यहाँ पर, गीता वाज नॉट लाफिंग एट सीता। अगला सेंटेंस, राहुल अपने नौकर को गाली नहीं दे रहा था। राहुल वाज नॉट एब्यूजिंग टू हिज सर्वेंट। राहुल हो गया सब्जेक्ट, वाज हो गया सहायक क्रिया, नॉट लगा देंगे। इस तरह जो स्ट्रक्चर बनाया है सब कुछ इसी में आपको रखना है। टू हिज सर्वेंट, एब्यूजिंग टू हिज सर्वेंट यानी वो अपने नौकर को गाली नहीं दे रहा था। आपके बेटा पढ़ने नहीं जा रहा था, क्या हो जाएगा, योर सन वाज नॉट गोइंग टू स्टडी। आपके बेटे की बात की जा रही है तो योर सन हो जाएगा, उसके बाद सहायक क्रिया वाज लग गया, नॉट लग गया, गो माने जाना, आईएनजी जोड़ दिया, गोइंग टू स्टडी पढ़ने के लिए या अध्ययन करने के लिए नहीं जा रहा था। राम अपने कॉलेज नहीं जा रहा था, क्या हो जाएगा, राम वाज नॉट गोइंग टू हिज कॉलेज। राम हो गया, राम साथ वाज लग गया, नॉट गो आईएनजी गोइंग, हिज कॉलेज हो गया, राम इसके साथ अपने को लगता है हिज। इस सब चीज़ को मैं बता चुका हूँ। यह बच्चा सड़क पर नहीं दौड़ रहा था, क्या हो जाएगा, इस बच्चे की स्पेलिंग हो जाएगा दिस चाइल्ड, एक बच्चे की बात की जा रही है तो वाज लग जाएगा सहायक क्रिया, नॉट रनिंग ऑन दी रोड। यह बच्चा सड़क पर नहीं दौड़ रहा था, दिस चाइल्ड वाज नॉट रनिंग ऑन दी रोड। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले जो देखेंगे हम प्रश्नवाचक, उसमें जो बोलते हैं उसको यस आर नो टाइप बोलते हैं, इसको यस आर नो टाइप का। इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले जो टेंस की सहायक क्रिया है पहले लिख देते हैं। देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर सबसे पहले वाज एंड वर सहायक क्रिया लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लिख दिया, कर्ता हो गया, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स जोड़ दिया मैं। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वह पढ़ने के लिए स्कूल जा रहा था। क्या पहले आ गया, वह है, वह के साथ लगता है वाज, और फिर आ गया वह की स्पेलिंग ही हो जाएगा, कर्ता हो गया। फिर गो माने जाना होता, आईएनजी जोड़ के मैंने इसको फोर्थ फॉर्म बना दिया, टू स्कूल फॉर रीड या फॉर लग जाएगा यहाँ पर, इसके लिए स्टडी लग जाएगा यहाँ पर, रीड जगह आप लगा सकते हैं स्टडी, यानी अध्ययन के लिए या पढ़ने के लिए नहीं जा रहा था। वाज ही गोइंग टू स्कूल फॉर स्टडी या रीड, क्या वह पढ़ने के लिए स्कूल जा रहा था। क्या शाम आम खा रहा था, क्या शाम की बात की जा रही है, क्या हो जाएगा, यहाँ शाम है, एक वचन है तो यहाँ पर जाएगा वाज शाम ईटिंग मैंगो। क्या मोहन नदी में स्नान कर रहा था, वाज मोहन बाथिंग इन द रिवर। वाज लग जाएगा सहायक क्रिया, मोहन एक वचन है, मोहन लग जाएगा, उसके बाद बाथ माने नहाना, आईएनजी जोड़ दिया, बाथिंग हो गया इन द रिवर। क्या चिड़िया सुबह में चहचहा रही थी। चिड़िया, बहुत सारी चिड़िया की बात की जा रही है तो यहाँ पर जाएगा वर दी बर्ड्स। ट्विटर माने होता है, ट्वीट माने होता है चहचहाना, इसमें आईएनजी जोड़ दी, क्या हो जाएगा, ट्विटरिंग हो गया, ट्विटरिंग इन दी मॉर्निंग। क्या चिड़िया सुबह में चहचहा रही थी, यानी वर दी बर्ड्स ट्विटरिंग इन दी मॉर्निंग। क्या मेरा नौकर गायों को खिला रहा था, वाज माई सर्वेंट फीडिंग दी काऊ। वाज हो गया मेरे नौकर, ये नौकर की बात की जा रही थी, यहाँ वाज हो गया, माई सर्वेंट मेरा नौकर, फीड माने खिलाना हो गया, दी काउज यानी गायों को, वाज माई सर्वेंट फीडिंग दी काउज। अब आगे बात करेंगे इसी टेंस का हम, इंडेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा देखिए। स्ट्रक्चर हो गया वाज वर, उसके बाद फिर सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड अदर वर्ड्स। क्या तुम मुझको यह किताब देने नहीं आ रहे थे,
यहाँ क्या हो गया, उसके साथ साथ लग गया निगेटिव लग गया, क्या बन जाएगा यहाँ पर, वर यू नॉट कमिंग टू गिव मी दिस बुक, क्या तुम मुझको किताब नहीं देने आ रहे थे, क्या हो जाएगा, वर यू नॉट कमिंग टू गिव मी दिस बुक। वर हो जाएगा यहाँ पर, तुम की बात की जा रही, वर लग गया, फिर यू हो गया, करता हो गया, फिर नॉट हो गया, कम ING कमिंग टू गिव मी दिस बुक, ये बन गया हमारा पूरा बन गया ऑब्जेक्ट बन गया। तो जो फार्मूला है इसी फार्मूले में आप रख कर अच्छे से बना सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हो सकता है कोशिश करूँगा मैं आपका जो भी सोल्यूशन होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा पूरा मैं सॉल्व करूँगा। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बाकी मैं और भी टेंस बना चुका हूँ प्रेजेंट के सभी चारों, उसको आप देख लीजिएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या हम लोग रात में बिजली की समस्या से नहीं झेल रहे थे, वर वी नॉट फेसिंग, फेसिंग में होता है कि किसी समस्या को सामना करना, उसका फेस करना, वर वी नॉट फेसिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम एट नाइट, क्या रतन और मदन कल सुबह में व्यायाम नहीं कर रहे थे, क्या हो गया आप देखिए, वर यहाँ पर देखिए दो लोग की बात की, रतन और मदन दो लोग की बात की जा रही, क्या बन जाएगा, वर रतन एंड मदन नॉट टेकिंग एक्सरसाइज इन येस्टरडे मॉर्निंग, वर रतन एंड मदन नॉट टेकिंग एक्सरसाइज इन येस्टरडे मॉर्निंग, क्या लता का भाई स्कूल नहीं आ रहा था, इससे क्या होगा देखिए, वाज दी ब्रदर ऑफ लता नॉट कमिंग टू स्कूल, वाज दी ब्रदर ऑफ लता नॉट कमिंग टू स्कूल। इंटरोगेटिव सेंटेंस हम देखते हैं जिसमें WH फैमिली वाले वर्ड होते हैं, यानी जिसमें हो गया क्यों, हो गया कैसे, कहाँ, कब, कब से, किसको, ये सभी जब वर्ड आ जाते हैं हमारे सेंटेंस के बीच में उनको बोलते हैं WH फैमिली। तो उसको किस तरह यूज़ करते हैं देखिए, तो सबसे पहले जो WH वर्ड होगा उसको यूज़ करेंगे, फिर सहायक क्रिया यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम सहायक क्रिया यूज़ करते हैं, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड्स लिख देते हैं। वे लोग कहाँ जा रहे थे, कहाँ आ गया बीच में, क्या हो जाएगा, वेयर हो गया, फिर यहाँ पे वे की बात की जा रही है, यहाँ हो जाएगा वर, वेयर वर दे गोइंग, दे हो गया, वहाँ वे की बात की जा रही है और जोड़ दिया गो में ING, गोइंग लग गया। तुम मुझे क्या कह रहे थे, यहाँ बात की रहे, तुम की बात की जा रही है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहले क्या देखिए क्या आ गया, तो यहाँ वाट लिख दिया, और यहाँ पर मुझे की बात की जा रही थी, यहाँ पर लग जाएगा यू, और फिर वर हो जाएगा, यानी वाट वर यू टेलिंग मी, आप लोग वहाँ झूठ क्यों बोल रहे थे, तो वाई वर यू टेलिंग अ लाई देयर। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ रहा है, कुछ नहीं सब्जेक्ट जोड़ रहा हूँ, उसके बाद यहाँ देखिए इस फार्मूले में WH वर्ड जोड़ रहा हूँ, उसके बाद फिर वाज वर सब्जेक्ट और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। बच्चा ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहा था, वाई वाज दी चाइल्ड क्राइंग लाउडली, वाई वाज दी चाइल्ड क्राइंग लाउडली। डकैत घने जंगल से कब गुजर रहे थे, डकैत घने जंगल से कब गुजर रहे थे, डकैत को बोलते हैं इंग्लिश में हम रॉबर्स बोलते हैं, और डकैती को बोलते हैं रॉबरी। ठीक है, डकैती कहीं पड़ रही है तो उसको बोलते हैं रॉबरी, और डकैत को बोलते हैं रॉबर्स। कब की हो गया, यहाँ स्पेलिंग हो गया, व्हेन वर रॉबर्ट्स पासिंग थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट। देखिए यहाँ पर जो है थ्रो बात की है, थ्रो माने जंगल से बीचों बीच, यानी जंगल से होकर गुजर रहे हैं तो थ्रो होता है, डेंस फॉरेस्ट माने हो गया घना जंगल। आगे बात करते हैं हम निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली में किस तरह यूज़ करेंगे। WH फैमिली अगर वर्ड आ रहा है तो उसमें निगेटिव भी आ रहा है, तो किस तरह हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखें स्ट्रक्चर में, WH वर्ड हो गया, वाज वर सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड अदर वर्ड्स जोड़ते हैं। कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद हम लगा देते हैं नॉट और सब कुछ वैसे रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे थे, यहाँ देखिए आ गया क्यों, आ गया नहीं, दोनों आ गया, तो क्यों हो गया वाई, और साइकिल लग जाएगा वर दी चिल्ड्रेन नॉट स्टडिंग इन दी स्कूल, वाई वर दी चिल्ड्रेन नॉट स्टडिंग इन दी स्कूल। तुम्हारा ड्राइवर कार तेजी क्यों नहीं चला रहा था, तुम्हारा ड्राइवर जो है कार तेज क्यों नहीं चला रहा था, क्या हो जाएगा, वाई बात की जा रही है, तुम्हारे की बात की जा रही है, हो जाएगा यहाँ पर, यानी यू की बात की जा रही है, क्या हो जाएगा, वाज योर ड्राइवर, तुम्हारा ड्राइवर एक वचन की बात की जा रही है, यानी योर ड्राइवर एक ड्राइवर की बात की जा रही है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, वाई वाज योर ड्राइवर नॉट ड्राइविंग द कार फास्ट, वाई वाज योर ड्राइवर नॉट ड्राइविंग द कार फास्ट। ये बन के देखिए वाई, ये हो गया हमारा जो इंटरोगेटिव वर्ड हो गया क्यों, इसका हो गया वाई, फिर सहायक क्रिया तुम्हारा ड्राइवर एक ड्राइवर की बात की जा रही है, एक वचन है, क्या लग जाएगा यहाँ पर, वाज लग जाएगा। फिर यहाँ जो सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ जो है वो है एक ड्राइवर, यानी योर ड्राइवर हो गया, फिर हो गया नॉट, नॉट लग गया आप नहीं है, फिर ड्राइविंग, ड्राइव माने चलाना होता है या ड्राइव करना,
दी कार, कार को फास्ट बन दीजिए। यात्री बस का इंतज़ार क्यों नहीं करना चाह रहे थे? यात्री बस का इंतज़ार क्यों नहीं करना चाह रहे थे? क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पर क्यों आ गया तो वाई हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होता है कि यात्री की बात की जा रही है, बस तो यात्री के एक हो गया वाज, सहायक क्रिया। फिर पैसेंजर माने यात्री हो गया, उसके बाद लग जाएगा नॉट, वांट मैंने चाहना जोड़ दिया, आईएनजी वांटिंग हो गया, टू वेट फॉर द बस। वाई वाज द पैसेंजर नॉट वांटिंग टू वेट फॉर द बस? वांट मैंने चाहना हो गया, वेट माने प्रतीक्षा करना, और फॉर द बस यानी बस के लिए। यात्री बस का इंतजार क्यों नहीं करना चाह रहे थे, यानी बस के लिए क्यों नहीं इंतजार करना चाह रहे थे, तो बन जाएगा वाई वाज द पैसेंजर नॉट वांटिंग टू वेट फॉर द बस। अगर बिल्कुल आपको समझ नहीं आ रहा या थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा, आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं पूरा अच्छे से दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे बात करते हैं कुछ स्पेशल इसमें जो चीज़ें हो जाती हैं टेंस में। जैसे कि अगर दो कार्य एक साथ हो रहे हैं पास्ट में, यानी बीते हुए समय में दो कार्य एक साथ हो रहे थे, तो किस तरह से उसको हम करेंगे। जैसे कि जब मैं फुटबॉल खेल रहा था तब मेरी बहन किताब पढ़ रही थी। क्या हो जाएगा देखिए, जब हो गया तो इसका लगा देते हैं वाइल आई वाज प्लेइंग फुटबॉल माई सिस्टर वाज रीडिंग अ बुक। तो दोनों टेंस किस में करेंगे हम, दोनों में पास्ट हम कंटिन्यूअस तरह ही यूज करेंगे। तो कुछ नहीं करें, सिंपल कॉमा आप लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे कॉमा की जगह आप देन यहाँ जोड़ सकते हैं। वाइल आई वाज प्लेइंग फुटबॉल माई सिस्टर वाज रीडिंग अ बुक। जब मैं उसके घर जा रहा था तब वह पढ़ रही थी। क्या बनेगा इसके देखिए, वाइल आई वाज गोइंग टू हर हाउस शी वाज स्टडिंग। जब मैं सो रहा था तब वह गाना सुन रही थी। जब हो गया वाइल आई वाज स्लीपिंग शी वाज लिसनिंग टू दी सॉन्ग। जब राम उपन्यास लिख रहा था तब हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। वाइल राम वाज राइटिंग अ नॉवेल वी वर प्लेइंग क्रिकेट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरा अच्छी तरह से जो भी सेंटेंस बन सकते थे पास्ट कंटिन्यूअस में, जितने भी बन सकते थे सबको मैं इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ। बाकी अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि बच रहा है या आपको नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद लगे प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक से ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे मोटिवेशन मिलता है, बहुत टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में, पीपीटी बनाने में। तो आप देखिएगा, जिस तरह आपको अच्छा लगे आप वीडियो ज़रूर उसमें अपना व्यू दीजिएगा। थैंक यू।